नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवीज़ वॉच इन मिनट्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो आज हम सुनने वाले हैं द बीच हाउस। मूवी की शुरुआत में हमें अंडर वाटर सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ गैसेस रिलीज होती दिखाई जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक कपल दिखाया जाता है। लड़के का नाम रैंडल और लड़की का नाम एमिली होता है। वो दोनों घूमने के लिए रैंडल के फादर के एक वैकेशन हाउस पर आते हैं। वहाँ और भी घर होते हैं पर फिलहाल वहाँ कोई रहने नहीं आता। उस घर में रैंडल और एमिली अकेले होते हैं। एमिली वॉशरूम जाती है और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि यहाँ नल में जो पानी आ रहा है वो कुछ अलग है। फिर वो कबर्ड खोलती है तो वहाँ ढेर सारी दवाइयाँ होती है। वो ये देख के शॉक होती है क्योंकि उस घर में कोई नहीं रहता था। फिर वो किचन में देखती है। ये देखकर वो शॉक होती है। किचन देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई रह रहा था। इसी बीच उसे किसी की आवाज़ आती है। वो छुप जाती है। वो देखती है कि कोई औरत वहाँ आती है। वो ऊपर जाकर रैंडल को बुलाती है। तब तक वो औरत गायब हो जाती है। वो सारे घर में देखते हैं तो वो औरत सामने आ जाती है। तो रैंडल उसे पूछता है कि वो हमारे घर में क्या कर रही है, और वो औरत ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो उसका घर है। उसी वक्त उसका हस्बैंड वहाँ पे आ जाता है और तब पता चलता है वो दोनों मिच और जेन है। वो रैंडल के फादर के दोस्त थे और उसी के परमिशन से वहाँ रह रहे थे। ये सोचकर एमिली अपसेट हो जाती है और घर के बाहर जाती है तो उसे वहाँ एक स्लंग दिखाई देता है। अजीब तरह का था। रात को डिनर टेबल पर वो सब अस्टर खाते हैं। एमिली खाने को मना करती है। एमिली बोलती है कि वो एस्ट्रोबायोलॉजी पढ़ रही है। फिर वो बातों में बिजी हो जाते हैं। मीज भी नोटिस करता है कि पानी कुछ अलग है बट वो इग्नोर करता है। फिर वो बाहर देखते हैं तो हवा में बहुत सारे माइक्रोब्स थे। माइक्रोब्स तो पानी में होते हैं। जेन माइक्रोब्स देखने जाती है और उसे छूती है। फिर वो खांसने लगती है। फॉग की वजह से उसे ऐसा होता है। जेन बेहोश हो जाती है। मीच जेन को ढूंढने जाता है। रैंडल नशे में होता है। एमिली देखती है बाहर की फॉग अंदर आ रहा है। फॉग से एमिली बेहोश हो जाती है। सुबह एमिली और रैंडल बीच पर जाने का फैसला करते हैं। जाते वक्त जेन को दिखता है उसकी हालत ख़राब होती है। वो दोनों बीच पर आते हैं तभी रैंडल की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। वो घर जाता है पर फ़ोन और कीज़ वहीं पे रह जाती है। तभी बीच पर मीच आ जाता है। रैंडल देखता है कि पानी का स्मेल एंड टेक्सचर चेंज हो रहा है। उससे ऊपर से आवाज़ आती है। मीच भी पानी में जाके गायब हो जाता है। एमिली उसे देखने जाती है तभी उसका पाँव जेलीफिश पर पड़ जाता है। वो देखती है उसके पैर में एक कीड़ा है। बीच पर बहुत जेलीफिश होते हैं। वो घर आके अपने पाँव में से कीड़ा निकालती है। तब भी वहाँ वो रैंडल को देखती है जो क्रॉलिंग कर रहा था। उसकी ये हालत जेन ने की थी जो अब ज़ॉम्बी जैसी लग रही थी। वो दोनों उससे बचने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। वो भागते भागते एक घर के पास आते हैं और मदद मांगने लगते हैं। एमिली रैंडल को पूछती है कि ऐसा कैसे हुआ बट वो कहता है उसे कुछ नहीं पता। कार की बीच पर रह जाती है। वो भाग भी नहीं सकते। फिर एक आदमी क्रॉलिंग करते करते उनके पास आता है। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। फिर रात हो जाती है और फॉग हो जाता है। रैंडल की हालत ख़राब होती जा रही थी। फिर एमिली को पुलिस कार दिखाई देती है। वो रेडियो पर हेल्प मांगती है। रिप्लाई आता है कि वो बहुत डेंजरस है। एमिली पूछती है फॉग के बारे में कह रहे हैं क्या, और रिप्लाई में नो आता है और रेडियो बंद हो जाता है। फिर वो दोनों एक घर में छुप जाते हैं। एमिली देखती है पानी अब पूरी तरह चेंज हो चुका है। वो न्यूज़ देखते हैं। वो देखते हैं कि पूरी सिटी में ऐसा हो रहा है। ये सब माइक्रोब से हो रहा है जो अंडर वाटर होते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से वो पानी से रिलीज़ होते हैं और ज़मीन पर आ रहे हैं और ह्यूमन को मारकर न्यू लाइफ बना रहे हैं। एमिली को बेसमेंट में ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं। रैंडल वोमिट करता है और उसके मुंह से एक अजीब कीड़ा निकलता है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। एमिली बेसमेंट में एक आदमी को देखती है जो बहुत ज़ॉम्बी बन चुका होता है और दूसरे आदमी को खाता है। वो वहाँ से भागती है। रैंडल को देखती है। वो ज़ॉम्बी बन के एमिली को मारना चाहता है। एमिली उसे मार डालती है। उस गाड़ी की कीज़ मिलती है। वो गाड़ी में बैठ के भागती है पर सामने से फॉग होता है और उसकी गाड़ी एक ट्री से टकरा जाती है और फिर वो भी ज़ॉम्बी बनने लगती है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है। एमिली एक बीच पर पड़ी हुई होती है और वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो एक ही बात कह रही थी कि डरना नहीं है, और अचानक एक लहर आती है और एमिली को बहा के ले जाती है। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।